नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक वंस अगेन। तो दोस्तों कैसे हो आप सब? दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपने सेहत और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छे से रख रहे होंगे। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि आज का मेरा जो लेक्चर है इंडिया के मिलिट्री एक्सरसाइज पर है। किस पर है दोस्तों? इंडिया का मिलिट्री एक्सरसाइज है। देखो मिलिट्री एक्सरसाइज इसमें 3 आर्मी होती है आपकी नेवी होती है, आर्मी होती है और आपका एयरफोर्स होता है, ठीक? 3 एक्सरसाइज आपका होता है। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके आर्मी का। किसके बारे में डिस्कस करने वाले दोस्तों? आज हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं इंडिया का आर्मी कौन कौन सी एक्सरसाइज कंडक्ट करती है अभी हाल में प्रेजेंट टाइम में, कौन कौन सा एडिशन, कौन कौन सा मतलब कि आपका बायोलेटरल एक्सरसाइज आपका हो गया है, ठीक? तो दोस्तों आज हम वही आपसे डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बोलना चाहते हैं दोस्तों, अगर आप अभी तक मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हो तो दोस्तों मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको आने वाला समय में इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं आपसे डिस्कस करूंगा जो आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिट हो सकता है। दोस्तों मैं आपसे आज जो इसका साथ डिस्कस कर रहा हूँ ना, एक किसी चाहे आप इंडिया में कोई भी एग्जाम दो, खास करके डिफेंस एग्जाम में, ठीक है? डिफेंस एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं। चाहे आपका यूपीएससी हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, कोई भी हो, आपसे डिफेंस से रिलेटेड एक न एक एक्सरसाइज आपको जरूर पूछेंगे जो हाल ही में कंडक्ट कराया गया हो, या मान लो जैसे कोई कंट्री आपके मतलब कि न्यूज में है, ठीक है, इंडिया गवर्नमेंट से, तो आखिर तो पूछ लेगी ना कि इनके बीच में रिलेशन क्या है, कौन कौन से एक्सरसाइज इनके बीच में होता है, ये सब पूछ लेता है। जैसे कि हाल ही प्रेजेंट टाइम में इंडिया गवर्नमेंट रसिया से S-400 मिसाइल ले रही है, ठीक है? तो यूएस इस पर क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है कि आप इससे S-400 मिसाइल ले क्यों रहे हो, मेरा थार ले लो, ठीक? तो इस पर अभी हाल ही में यूपीएससी हो या एसएससी हो, बैंकिंग हो, डिफेंस सेक्टर हो, आपसे पूछ लेगा भैया यूएसए और इंडिया का कौन सा एक्सरसाइज होता है और आपका रसिया इंडिया के बीच में कौन सा एक्सरसाइज होता है, ठीक है? तो दोस्तों ऐसा सब चीज़ पूछ लेता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है दोस्तों कि आपको इस एक्सरसाइज के दौरान आपको एक मैप लेकर बैठना है। आपको मैप तो दिखाएंगे ही हम, लेकिन आपको भी मैप लेकर बैठना है। जैसे मैं जिस कंट्री का नाम लूँ तो आपको उस कंट्री कौन से प्लेस पर है, किस जोन में है, कौन से कॉन्टिनेंट्स में है, इसका करेंसी क्या है, ठीक है, इसके प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट पीएम कौन है, हमारा इसका रिलेशन क्या है, मतलब आपको इतना डिस्कस करना पड़ेगा। हालांकि मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिर भी आपको एक कॉपी ओपन लेकर के बैठना है। अगर दोस्तों आपके पास कॉपी ओपन लेकर नहीं बैठते हो तो दोस्तों मेरा जो पीडीएफ बनाया हो उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक? तो दोस्तों चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपका स्वास्थ्य स्टडी लवर बाई रंजीत में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं आज का दिन एक नए जोश के साथ, ठीक? तो दोस्तों देखते हैं आज के हम। तो देखो दोस्तों आपका जो एक्सरसाइज होता है ना, वो 3 टाइप का होता है। एक आपका डोमेस्टिक एक्सरसाइज होता है, एक आपका बायलैटरल एक्सरसाइज होता है, एक आपका मल्टीलैटरल एक्सरसाइज होता है। दोस्तों डोमेस्टिक एक्सरसाइज क्या होता है? डोमेस्टिक एक्सरसाइज ऐसा एक्सरसाइज होता है जो इंडिया की आर्मी क्या करे, खुद से ही अपने आप में ही एक्सरसाइज करे, अपने आप में एक्सरसाइज करे, ठीक है? जैसे मान लो इंडिया का पर्सन ए है और ये इंडिया का पर्सन बी है, ठीक है? और दोनों का टारगेट ये है कि क्या है, टेररिस्ट है और इसको क्या करना है, मार कर गिराना है। तो लोग क्या करते हैं, इस लक्ष्य को टारगेट करने के लिए अपना एक मिशन बनाते हैं। क्या बनाते हैं दोस्तों? अपना एक मिशन बनाते हैं और उस मिशन को निर्धारित समय में पूर्ण करते हैं। ये आपका हो गया डोमेस्टिक एक्सरसाइज। और नहीं तो एक कॉम्बिनेशन और बनाने के लिए दोस्तों क्या होता है, जैसे आपका नेवी हो गया, ठीक? आपका नेवी हो गया, आपका ही आर्मी हो गया। ये दोनों भी आपस में क्या करेंगे, आपस में एक्सरसाइज को कंडक्ट करेंगे, जिससे कि यह इसके शक्तियों के बारे में जान सके और यह इसके शक्तियों के बारे में जान सके। दोनों आपस में क्या कर सके, दोनों आपस में कोरिलेट कर सके। जब आने वाला टाइम रहेगा, इंडिया में कभी भी ऐसा सिचुएशन पड़े युद्ध का, तो क्या करे, दोनों आर्मी आपस में क्या कर सके, आपस में एक दूसरे का हेल्प कर सके, ठीक है? इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसलिए हम लोग डोमेस्टिक एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है? तो दूसरा दोस्तों आपका होता है बायलैटरल एक्सरसाइज। क्या होता है दोस्तों आपका दूसरा आपका बायलैटरल एक्सरसाइज होता है। बायलैटरल मतलब दो के बीच में, बायलैटरल मीन्स क्या होता है, दो के बीच में। मान लो पर्सन ये आपका अमेरिका हो गया, ठीक, और ये आपका हो गया इंडिया। इन दोनों के बीच में आतंकवाद को टैकल करने के लिए, किसको दोस्तों, आतंकवाद टेररिस्ट को टैकल करने के लिए क्या करेंगे, ये दोनों आपस में एक्सरसाइज करेंगे। क्या करेंगे, आपस में एक्सरसाइज करेंगे कि मान लो कभी भी आने वाले कंडीशन में ऐसा सिचुएशन ना हो कि मान लो कोई एक बहुत बड़ा जैसे मोहम्मद हो गया, बहुत सारे टेररिस्ट ग्रुप है ना, तो उनसे मान लो वो कहीं पर हमला कर रहे हैं तो एक दूसरे का हेल्प कैसे करें। इसलिए क्या करते हैं, हम लोग एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, बायलैटरल एक्सरसाइज करते हैं। इससे दोस्तों क्या होगा, इससे दोस्तों आपको ये बेनिफिट होगा
कि जैसे मान लो ये आपका आप अमेरिका से कर रहे हो, ठीक है, अमेरिका से कर रहे हो और ये आपका इंडिया हो गया, ये दो कंट्री आपस में एक्सरसाइज कर रही हैं। इससे इनका जो डिफेंस सेक्टर होगा क्या होगा, एक दूसरे को मजबूत होगा। इनके पास क्या टेक्निक है, इनके पास क्या टेक्निक है, दोनों एक दूसरे के शक्ति के बारे में काफ़ी अच्छे से जान सकेंगे और इनका जो आपसी रिलेशन होगा वो भी क्या होगा, एक बेटर पोजीशन पर जाएगा, ठीक है। इसलिए आने वाले समय में दोनों देश को क्या होगा, दोनों देश को आपस में बेनिफिट होगा। इसलिए दोस्तों क्या करते हैं हम लोग, एक्सरसाइज को कंडक्ट करते हैं। आपको दोस्तों मैंने क्या क्या पढ़ा दिया, मैंने आपको डोमेस्टिक एक्सरसाइज बता दिया और आपका बायलैटरल एक्सरसाइज बता दिया। दोस्तों तीसरा आपका मल्टीलेटरल एक्सरसाइज कौन सा दोस्तों है, मल्टीलेटरल एक्सरसाइज। मल्टीलेटरल एक्सरसाइज मतलब कि पर्टिकुलर दो कंट्री के बीच में नहीं, इसमें दो कंट्री के अलावा और भी कंट्री हो, दो कंट्री के अलावा और भी कंट्री हो, मतलब दो या तीन, इसे ट्राई सर्विस बोलते हैं या मल्टीलेटरल सर्विस बोलते हैं, ठीक है। जैसे अभी हाल ही में इंडिया, चाइना और आप सॉरी एक मिनट अच्छे से लिख रहा हूँ, इंडिया और चाइना और पाकिस्तान और रसिया के द्वारा एक एक्सरसाइज कंडक्ट कराया गया। रसिया इसमें क्या किया, पाकिस्तान को और चाइना को और इंडिया को क्या किया, इनवाइट किया और तीनों ने इसमें क्या किया, तीनों ने इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया, ठीक है। दोस्तों इस एक्सरसाइज का नाम आपको बताना है, हाल ही में भी न्यूज़ में है। अगर दोस्तों अगर आपको इस एक्सरसाइज का नाम नहीं पता है तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। दोस्तों यह एक्सरसाइज आपको मैं हिंट दे रहा हूँ, यह एक्सरसाइज आपके रसिया में हुआ है, आपके रसिया में हुआ है, यूक्रेन साइड वाले एरिया में। कहाँ पे हुआ है, यूक्रेन साइड वाले एरिया में आपका हुआ है। दोस्तों सबसे पहले हम आपको अपने कंट्री के रेस्पेक्ट में रसिया को दिखा देते हैं कि आखिर हमारे कंट्री के रेस्पेक्ट में रसिया है कहाँ पर। दोस्तों मैं सबसे पहले आपको बता दे रहा हूँ रसिया बारे में। रसिया के पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंट्री है, ठीक। और रसिया एक ऐसे कंट्री है जो आपके एशिया कॉन्टिनेंट्स में आता है, एशिया कॉन्टिनेंट्स में भी आता है और आपका ये यूरोप में भी आता है। किस में आता है दोस्तों, ये आपका यूरोप में भी आता है, ठीक है। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसलिए हम लोग यूरेशिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको हम लोग यूरेशिया बोलते हैं। यूरेशिया मतलब यूरोप प्लस एशिया, यूरोप प्लस एशिया, इसे क्या कहते हैं दोस्तों, इसे कहते हैं यूरेशिया, ठीक। तो दोस्तों आइए हम आपको थोड़ा सा देख ले रहे हैं मैप में। मैं बहुत लास्ट में लगा दिया, गलती मिस्टेक हो गया बनाते समय, देखा दोस्तों। दोस्तों ये आपका कौन हो गया, ये आपका इंडिया हो गया, आपका ये चाइना हो गया और आपका पाकिस्तान हो गया और ये आपका क्या है, ये आपका मंगोलिया। देखो दोस्तों कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेगा, ठीक, कि जैसे हमारे चाइना और इंडिया के बीच में एक कंट्री है, उसका नाम क्या है, नेपाल। उससे क्या कहेंगे, मतलब कि दोनों के बीच में है, दोनों की क्या है, बीच में है, तो इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे सैंडविच कंट्री। क्या बोलते हैं इसको, सैंडविच। सैंडविच मतलब दो के बीच के पार्ट, दो के बीच का पार्ट, उसे क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सैंडविच। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर आपका देखना, ये आपका जो मंगोलिया है, चाइना और रसिया के बीच में किसका कार्य करती है, चाइना और रसिया के बीच में आपका ये सैंडविच का काम करती है। इसलिए दोस्तों आप लोग अपने कंट्री के रेस्पेक्ट में मैप को देख लिया करो, ठीक। तो दोस्तों ये आपका हो गया रसिया, एक मिनट, ये आपका हो गया रसिया, ठीक, ये आपका रसिया हो गया। सबसे वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंट्री है और सबसे प्लस पॉइंट ये है जब 1971 वार हुआ था ना, तो इंडिया और रसिया ने एक दूसरे क्या किया था, हेल्प किया था। इंडिया और रसिया ने क्या किया था, एक दूसरे का हेल्प किया था। उस कंडीशन में अगर रसिया हमारे साथ नहीं आया होता तो आज के डेट में इंडिया का आधा पार्ट बचा होता, क्यों, क्योंकि उस वक्त अमेरिका ने इंडिया के ऊपर क्या कर दिया था, चढ़ाई कर दिया था। लेकिन ये रसिया ने अपने बहुत सारे जंगी जहाज़ भेज दिए, 400 जंगी जहाज़ भेजे थे। बोले अगर तुम इधर बढ़े तो तुम्हारे जितने आपके शिप्स हैं, जितने आपके पनडुब्बी हैं, सबको मैं नष्ट कर दूंगा। इसलिए क्या हुआ, इसलिए अमेरिका और फ्रांस दोनों क्या कर गए, दोनों आपस में मतलब कि वहाँ से वो लोग कल्टे मार गए और इंडिया के ऊपर अटैक नहीं किए। इसलिए चाइना भी चुप बैठा था, इस युद्ध में चाइना भी चुप बैठा था, क्योंकि इंदिरा गांधी की सरकार ने इंडिया से एक पीस ट्रीटी साइन और रसिया से एक पीस ट्रीटी साइन कर ली थी। इनका कहने का अर्थ ये था कि अगर इंडिया के ऊपर कोई भी अटैक कर रहा है, तो उस अटैक को रोकने के लिए रसिया क्या करेगा, इंडिया का सपोर्ट करेगा। मतलब कि इंडिया के ऊपर डायरेक्ट अटैक करना मीन्स
रसिया के ऊपर इनडायरेक्ट अटैक करना। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बताया था ना कि इसके पहले लेक्चर में 1914 में 1914 में इंडिया और भूटान के बीच में एक पीस ट्रीटी साइन हुआ था, ठीक है, जिसमें कहा गया था अगर कोई कंट्री भूटान के ऊपर अटैक करता है तो इनडायरेक्ट रूप में किसके ऊपर अटैक करता है, इंडिया के ऊपर अटैक करता है, और इंडिया क्या करेगा, भूटान का सपोर्ट करेगा। इसलिए आपको 2017 में डोकलाम मुद्दा आया था, जब चाइना क्या कर रही थी, जब चाइना चुम्बी वैली पर रोड बना रही थी। इसलिए इंडिया ने क्या किया, इस युद्ध मतलब कि इस लफड़े में, इस झगड़े में, इस क्या किया उसका, इस कॉन्फ्लिक्ट में इंडिया ने भूटान का साथ दिया, और एंड द एंड ऑफ द डे क्या हुआ, चाइना को वहाँ से क्या हुआ, कल्टी मारना पड़ा। ठीक, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सब छोटी मोटी अपने कंट्री के बारे में और आपके रिलेशन कैसा है और पर्टिकुलर कंट्री के साथ, ये सबको आपको थोड़ा सा नॉलेज रखना चाहिए। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों आप सबसे पहले मैप देख लो, एक मिनट। ठीक, इस मैप में देखो आपका जो कंट्री है जो इंडिया को टच करता है, आपका म्यांमार हो गया, और आपका हो गया बांग्लादेश हो गया, फिर भूटान हो गया, चाइना हो गया, नेपाल हो गया, पाकिस्तान हो गया, और आपका यहाँ पर क्या हो गया, आपका यहाँ पर अफगानिस्तान हो गया। ठीक, तो दोस्तों टोटल इंडिया को कुल कितना कंट्री टच करते हैं, टोटल 7 कंट्री टच करते हैं। सबसे ज़्यादा कौन टच करता है, सबसे ज़्यादा बांग्लादेश करता है, फिर कौन करता है, फिर आपका एक मिनट थोड़ा सा अच्छे बनाएं। सबसे ज़्यादा कौन टच करता है, सबसे ज़्यादा आपका बांग्लादेश टच करता है, फिर चाइना। ठीक, फिर आपको सबसे ज़्यादा कौन टच करता है, फिर तीसरा पाकिस्तान है, तीसरा कौन है, पाकिस्तान है। ठीक, और बचपन। ठीक, उसके बाद आपको कौन ज़्यादा टच करता है, उसके बाद आपका नेपाल, कौन, नेपाल 4th नंबर पर है, और 5वें नंबर पर कौन है, म्यांमार है। ठीक, और 6ठे नंबर पर आपको कौन है, 6ठे नंबर पर आपका भूटान है, 6ठे नंबर पर कौन है, भूटान है, और 7वें नंबर पर क्या है, 7वें नंबर पर आपका अफगानिस्तान है। कौन है, अफगानिस्तान है। इस बात को आप हमेशा याद रखना। इसके लिए आपको एक ट्रिक मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पर देख लेना। वो ट्रिक क्या है, बचपन में बीए, क्या, ठीक, में, बचपन में बी ए, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है बी से बांग्लादेश, बी से क्या हो गया आपका, बांग्लादेश हो गया, जो कि सबसे ज़्यादा बाउंड्री टच करता है। सी से चाइना हो गया, सी से क्या हो गया आपका, चाइना हो गया। पी से क्या हो गया, पी से आपका पाकिस्तान हो गया, पी से क्या हो गया आपका, पाकिस्तान हो गया। और एन से क्या हो गया आपका, एन से नेपाल हो गया, एन से क्या हो गया, नेपाल हो गया। में से क्या हो गया, म्यांमार हो गया, में से क्या हो गया, म्यांमार हो गया। और बी से क्या हो गया, भूटान हो गया, क्या हो गया, भूटान। और ए से अफगानिस्तान। ठीक दोस्तों, आपको याद रखना ट्रिक क्या है, बचपन में बीए, बचपन में बीए। ठीक, इस ट्रिक को आपको क्या करना है, अच्छे से याद रखना है। ठीक दोस्तों, एक मिनट दोस्तों।